हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है किसी विलयन को 30% के 200 ग्राम वो 20% के 300 ग्राम विलयन को भारानुसार मिश्रित करके बनाया जाता है। अंतिम विलयन में विलेय का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चार ऑप्शन है, ए 50%, बी 28%, सी 64% और डी 24%। तो हमें क्या निकालना है? विलेय का प्रतिशत, मतलब कि द्रव्यमान प्रतिशत एक तरह का यह निकालना है। तो अगर हमें अगर यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हो जाएगा हम लोग का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि किसी का भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसमें हम लोग को विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुने 100, क्योंकि प्रतिशत लगेगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो विलेय की मात्रा क्या है, विलयन की मात्रा क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको कैसे निकाला जा सकता है, तो ये हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि यहां पर मान लो कि 30% 200 ग्राम वाला कोई विलयन है। तो मान लो कि पहला विलयन जो है, पहला विलयन जिसको हम लोग ए मान लेते हैं, पहला विलयन को हम लोग क्या मान लेते हैं? ए। उसकी मात्रा कितना दिया गया है? 200 ग्राम। और उसमें क्या है कि 30% तक क्या है? विलेय है। तो विलेय की मात्रा क्या हो गई? विलेय की मात्रा 30% है। 30%, तो 200 ग्राम का 30% निकाल लेंगे। विलेय का मात्रा कितना है? 30% है। तो मतलब की हो गया 30/100 गुने 200। तो ये अगर हम लोग निकालेंगे तो 60 ग्राम निकल जाएगा। ओके। तो विलेय की मात्रा हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको विलेय की मात्रा x1। अब पहला विलयन हो गया। अब दूसरा विलयन हम लोग मान लेते हैं b। ठीक है, ये कितना ग्राम है? 300 ग्राम है। अब दूसरे विलयन में विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा यहां पे दी गई है 20%। ठीक है, 20%, का मतलब हो गया 20/100 गुने 300। तो ये भी हमारा कितना निकल जाएगा? 60 ग्राम, जो कि विलेय की मात्रा हम लोग ये x2 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है दोनों को मिश्रित कर दिया जाता है। मिश्रण के बाद विलयन की मात्रा, दोनों को जोड़ देंगे। विलयन की मात्रा कितना हो जाएगा? मतलब कि विलयन ए है पहला और विलयन बी है दूसरा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 ग्राम प्लस 300 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? 500 ग्राम। ठीक है, और विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी? मतलब कि x1 प्लस x2। x1 भी आया है 60 ग्राम और x2 भी आया है 60 ग्राम, मतलब कि 120 ग्राम। अब हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। विलेय की मात्रा कितनी हो गई? विलेय की मात्रा हो गई 120 ग्राम बटा विलयन की मात्रा हो गई कितना? 500 ग्राम गुने 100। तो ये आ गया हमारा 24%, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।